नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि गया और जहानाबाद में लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और हमारे साथ बात करने के लिए सतीश जी हैं, विधायक मखदूमपुर जो जहानाबाद में पड़ता है। इनसे ज़्यादा हम जहानाबाद के बारे में ही बात करेंगे, जहानाबाद लोकसभा के बारे में कि वास्तु स्थिति वहाँ पर क्या। पहले तो मेरे चैनल से बात करने के लिए आपको धन्यवाद सर। पहले आपको धन्यवाद कि आप हम तक आए और हमको इस लायक समझे कि बात की जा सके। सर, जहानाबाद में स्थिति क्या है? जहानाबाद में 7वें चरण में चुनाव है और स्पष्ट है कि जनता बदलाव के मूड में है। और जहानाबाद नहीं, पूरे बिहार में आप देखिएगा कि एनडीए को 40 आप ज्यादा जहानाबाद के बारे में जहानाबाद पर आ रहे हैं कि 40 में से 39 सीट एनडीए को मिला, जिसको हम आज के डेट में कह सकते हैं एनडी अलायंस को मिला। ठीक है, तो एनडी अलायंस को 40 में से 39 सीट मिला। बिहार को क्या मिला, उसी तरीके से जहानाबाद को क्या मिला। आप देख सकते हैं कि जहानाबाद में 8-9 की जो योजना है NH 83 जो जहानाबाद से गुजरती है और बेलागंज के बाद गया जिला खत्म होता है, मसौद पटना जिला तक के जहानाबाद का सबसे लंबा एरिया है। आज इन 8-9 की योजना जो गजट प्रकाशित हुआ था और 10-11 में इसका काम चालू हो गया था, आज 24 आ गया, 24 में भी पूर्ण नहीं हुआ। अच्छा सर, आपका 17 महीना काम रहा, ठीक है, 17 महीना सरकार, तो 17 महीना में आप अपने क्षेत्र में मखदूमपुर विधानसभा में ऐसा क्या काम किए जो जनता को, आपका भी चुनाव एग्जाम आने वाला 25 में बताएंगे और अभी वोट भी मांगना पड़ेगा आपको। देखिए 17 महीना नहीं, हम लोग लगभग 3.5 साल विधायक हम लोग हो गए। 17 महीने हम सरकार 17 महीना। तो हमने सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मखदूमपुर में अस्पताल बहुत जर्जर थी जी। हमारे विधायक बनने के बाद आज मखदूमपुर का एक बिल्डिंग बन के तैयार है, दूसरी बिल्डिंग इलेक्शन बाद हैंड ओवर हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद। तो मखदूमपुर का अस्पताल हमारा बन के तैयार है। दूसरी बात, हमने शिक्षा पे फोकस किया और हमारे यहाँ 30 पंचायत है काको और मखदूमपुर मिलाकर। 30 में से हमने 16 पंचायत में अंबेडकर पुस्तकालय हम हर एक पंचायत में बना दिए। हर एक पंचायत में अंबेडकर पुस्तकालय बनाए, जिसमें बच्चों के लिए 5 कंप्यूटर होंगे, टीवी होंगे, वाईफाई कनेक्शन होंगे और सारे मतलब कि पुस्तकालय जमीन पे आ गया। हाँ, जमीन पे आ गया, आप जाके देख सकते हैं। हमने एक और काम किया कि जितने भी गरीब गुरबे के बस्ती में जो सामुदायिक भवन थे, हमने पहली बार सामुदायिक भवन में, पूरे बिहार में पहली बार हम पहले विधायक होंगे सामुदायिक भवन में भी हमने टाइल्स लगा देने का काम किया। ठीक है, कि भाई गरीब गुरबा भी टाइल्स पे रहे, उसको भी एहसास हो कि टाइल्स क्या चीज है। सर, तो इस बार चुनाव क्या लग रहा है कि जात पर होगा या विकास पर हो गया? कहा है कि बिहार में तो जात ज्यादा चलता है। इस बार देखिए, जात सब जगह चलता है और जाति ऐसी चीज है जो जाति नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि जाति पर चुनाव होगा। इससे जाति पर तो चुनाव होगा, लेकिन उससे भी बड़ा चीज तो पेट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा कुछ नहीं। तो आम आदमी का पेट नहीं भर रहा है, ये हाथ को रोजगार नहीं मिल रहा है, खेत को पानी नहीं मिल रहा है, किसान का फसल का लागत मूल्य का उचित दाम नहीं मिल रहा है। किसान का वर्षों का से जो डिमांड था कि MSP कानून लागू करो। आप स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न तो दे रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन साहब ने जो सिफारिशें की, उस सिफारिश को आप लागू नहीं कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी को आप भारत रत्न दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश हमारा समृद्ध नहीं होगा। गया लोकसभा में किसका पलड़ा भारी है? गया ही नहीं, गया या जहानाबाद, तमाम जगह जो इंडिया गठबंधन है, जो हमारा महागठबंधन जो पूर्व से है, उस सब पर भारी है। क्योंकि हमारे पास बताने के लिए 17 महीने जो हम सरकार में रहे नीतीश कुमार जी के साथ में,
उस 17 महीने में जो हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किया, वो जाति आधारित जो गणना करवाया, और जाति आधारित गणना ही नहीं, हमारे नेता का जो मानना था कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% से बढ़ा के 20% किया। हमने आदिवासियों का आरक्षण जो 1% बिहार में था उसको 2% किया। हमने पिछड़ी जाति के आरक्षण को 12% से बढ़ा के 18% किया, और अति पिछड़े जाति के आरक्षण को 18 से बढ़ा के हमने 25% किया। और जो आर्थिक रूप से कमजोर जो समान वर्ग के लोग थे उनका जो 10% आरक्षण था उसको भी लागू किया। तो टोटल बिहार में आरक्षण की दायरा को हम लोगों को 75% ये ऐतिहासिक काम हुआ। दूसरा, जो बेरोजगारी का दस जो पूरा देश झेल रहा था उसमें बिहार सबसे ज्यादा था। बिहार के लोग नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनके पास न इंडस्ट्री है, न कुछ है, न कल कारखाने हैं, इसलिए नौकरी पर पढ़ाई पे ज्यादा फोकस है। तो बिहार इकलौता 17 महीने में राज बना पूरे देश में कि 17 महीनों में हमने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया। और एक विभाग में, सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,18,000, तो 70 दिन में रिकॉर्ड टाइम में हमने गांधी मैदान में बुला करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी के देख रेख में हम लोगों ने बंटवाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सतीश दास जी का साफ कहना है कि गया लोकसभा हो या जहानाबाद लोकसभा हो, इंडी गठबंधन यहाँ पर भारी मतों से जीत रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने मखदुमपुर क्षेत्र में ये भी बताया कि जो वहाँ पर 30 पंचायत है, मैंने हर पंचायत में पुस्तकालय बनाया है, और हॉस्पिटल का स्थिति बहुत ही जर्जर था, उसको मैं ठीक किया हूँ। लेकिन वास्तु स्थिति क्या है इस पर हम ग्राउंड पे जाएंगे और देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।